अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हवाले से है। इसकी एक टाइप है क्लस्टर ए। अब क्लस्टर ए के जो सब टाइप में है वो सेकंड टाइप आज डिस्कस करेंगे, शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब शिज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, किस किस्म के लोग होते हैं जिनमें इस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं। अक्सर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत अकेले रहते हैं और जो बिल्कुल ठंडे मिजाज के होते हैं। इनको किसी से कोई लेन देन नहीं होता, कोई पसंद ना करे या ना करे, इनको कोई सरोकार नहीं होता। अब इनकी वजूहत क्या होती है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। कुछ वजूहत की बिना पर आप समझ सकते हैं किसी को इनको शिज़ोइड जैसे इश्यूज़, पर्सनैलिटी के इश्यूज़ हैं। सबसे पहले इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनसे बात करे या ना करे। उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट बहुत कम होती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में पूछे या ना पूछे। इसके अलावा इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी रवाबित बहुत कम रखते हैं। और इसके अलावा ये बहुत कम चीज़ें पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर शॉपिंग करना, दावत वगैरह में जाना, किसी की बर्थडे अटेंड करना, ये उनमें बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं। जाते नहीं है, बस एक ही जगह रहते हैं और अक्सर अकेले रहते हैं और एक ही तरह के एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते हैं। अक्सर इनके मैरिज लाइफ और इमोशनल या जिनसी ताल्लुकात बहुत वीक रहते हैं और इनका इंटरेस्ट नहीं होता, इमोशनल लेवल इनका बहुत वीक होता है। और इसके अलावा ये अपने इमोशनल और ज़िंदगी के बहुत सारे यानी कि जज्बात होते हैं वो फैमिली से शेयर नहीं करते, खामोश रहते हैं अक्सर बेशतर। और इसके अलावा अगर इनकी ज़िंदगी या इनकी लाइफ के बारे में कोई एक बात नेगेटिव कह देते तो बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। इतने ज़्यादा हो जाता है कि उससे बातचीत ये बहुत लंबे अरसे तक कर देते हैं। अब इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम पैदा होती है। अमूमन ये देखा जाता है वो लोग जो सोशल रिलेशन से बहुत अलग थलग रहते हैं और बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते लोगों से, तो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम जो पाई जाती है। इसके अलावा जो लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उनमें भी इस तरह के इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं। लंबे अरसे तक वो किसी से रवाबित नहीं होते, सोशल रिलेशन नहीं होते, उनके रिलेशनशिप बहुत पुअर होते हैं। कोई बहुत हार्ड सिचुएशन होती है तो लोग मिलना जुलना तंग कर देते हैं। अब वो मिलना जुलना जब तंग कर देते हैं, लंबे अरसे तक अकेले रहते हैं, तो उनमें इस तरह की ऐसा ऐसा कंडीशन पाने लगती है, तो फिर वो शिज़ोइड जैसे इश्यूज़ में मुब्तला हो जाते हैं। जेनेटिक इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ कल्चर इश्यूज़ भी होते हैं। अब इस हवाले से क्या बेस्ट रहता है, इस हवाले से अगर देखा जाए तो काउंसलिंग इनकी की जाती है काफ़ी, और ये इनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। इसमें साइकोथेरेपी की जाती है, इनको अच्छी इमेजिनेशन कराई जाती है, इनको इन्वॉल्व करा जाता है, फैमिली में इनको थोड़ा समझाया जाता है, फैमिली में थोड़ी इनकी गाइडेंस दी जाती है कि इनको अपने साथ अटैच रखें, इनको हर चीज़ में इन्वॉल्व करें, इनको अपनी हर एक्टिविटी का पार्ट बनाएं। तो इससे ऐसे ऐसे इम्प्रूव होते हैं और ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इस हवाले से अगर आपकी सराउंडिंग में हो तो आप रेकी सेंटर कराची में रब्ता कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।